ओके, बात नहीं, चलो आके शुरू करते हैं। अभी अपन ने बात की एपिडेमिक, तो एपी का मतलब क्या होता है? अपॉन, और डेमोस का मीन्स पीपल। किसी के ऊपर, ठीक है। मुझे अगर तुम्हारे ऊपर स्टडी करनी है तो एपी का मतलब अपॉन। ओके, इसमें आप लिखिए एन, ए एन, एन इसी में लिखिए एपिडेमिक में। हाँ, वो अलग है एपिडेमियोलॉजी, ये है एपिडेमिक। हाँ, एन आउटब्रेक, एन ए एन, आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब कि अचानक से किसी तरह की बीमारी बहुत ज्यादा तेजी से फैलने लगती है, वो होता है आउटब्रेक। एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज और ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब उत्पन्न होना, उत्पन्न। ऑनसेट मतलब अचानक से कोई चीज, सडनली कह सकते हो ऑनसेट ऑफ डिजीज। हाँ, ऑनसेट ऑफ डिजीज इन ए कम्युनिटी, इन ए कम्युनिटी, कॉमा, इन एक्सेस, इन एक्सेस। एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा, इन एक्सेस। देन नॉर्मल एक्सपेक्टेशन, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन। ठीक है। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? अचानक से किसी डिजीज का उत्पन्न हो जाना, किसी बीमारी उत्पन्न हो जाना, और जितना नॉर्मल सोचते उससे बहुत ज्यादा। ठीक है। जैसे नॉर्मली अगर बात करें कि बुखार के मरीज है, आप के हॉस्पिटल के, जैसे नॉर्मली बुखार के मरीज है या फिर कोई भी नॉर्मल डिजीज है, ठीक है, कोई भी लंग्स की प्रॉब्लम है, किसी की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो उसके पेशेंट नॉर्मली आपके पास 10 आ रहे हैं और अचानक से वही 50 आने लग जाए, तो क्या होगा? वो एक तरह से वो देखा जाए तो वो एपिडेमिक में आएगा, और वो पर्टिकुलर एरिया, पूरे एरिया में, ऑल ओवर। तो फुल स्टॉप इसका लिखिए एग्जांपल अगली लाइन में। द कॉमन एपिडेमिक डिजीज, द कॉमन, इसी में द कॉमन एपिडेमिक डिजीज, epidemic disease the common epidemic diseases in India are measles, कोलेरा, कोलेरा का हिंदी मतलब हैजा। मीजल्स का हिंदी मतलब मीजल्स, MMR जिसको बोला जाता है, मीजल्स, मम्स और रूबेला। अब मीजल्स को हिंदी में खसरा रोग। मीजल्स, कोलेरा, एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर, इसका शायद हिंदी मतलब जहां तक मुझे आता है ज्वर बुखार कहा जाता है।
ज्वर बुखार। मैं इसको एक देख लेता हूँ आपका ये। हम्म, आंत्र ज्वर बुखार ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। आंत्र इंटेस्टाइन जो होती है ना, आंत्र ज्वर। एंटेरिक फीवर कॉमा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के बाद इसका हिंदी मतलब तो अब कोई फायदा नहीं। बेटर ये है कि मेनिंजाइटिस क्या होता है, अपने ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन में अलग अलग लेयर्स होती है, तो उसमें की लेयर होती है उसका नाम होता है मेनिंजस। तो उसका क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन। तो उसको अपन कहते हैं, जहां पे भी शब्द ये पीछे लिखा होता है ITAIS, इसका मतलब क्या होगा, इन्फ्लामेशन। कहीं पे भी अगर ये शब्द लिखा हुआ आ रहा है, ओके, इन्फ्लामेशन कॉमा एड्स AIDS। एड्स अगला लिखिए आप, एंडेमिक। नंबर आप जो भी लगा रहे हो आप नंबर लग। ओके, एंडेमिक की बात करें तो ये जो डिजीज होती है ये कॉन्स्टेंटली उस एरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, नॉर्मल कंडीशन में, मतलब कम मात्रा में होती है, ठीक है। बट जैसे ही इसको कंडीशन इसके फेवरेबल में मिलती है तो ये किस में चली जाती है, एपिडेमिक में। और कंडीशन फेवरेबल मिलती है तो किस में चली जाती है, पैंडेमिक में। तो एंडेमिक में मतलब क्या होता है, ये डिजीज जो भी है नॉर्मल सबसे लो लेवल की बात करें तो पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कोई भी डिजीज है, कोई भी बीमारी आप मान के चलो ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये इतनी ही रहती है। बट जब इसकी कंडीशन अगर बात की इसके फेवर की है, जैसे बुखार के पेशेंट है या फिर सर्दी जुकाम के मरीज है, ठीक है, वो नॉर्मली 30 या फिर 50 है नॉर्मल। जब नॉर्मल जैसे बात के साल में सभी टाइम 30 से 50 मरीज होते हैं, अचानक से जब बारिश होती है, रेनी सीजन होता है, ओके, रेनी सीजन का क्या होगा, कंडीशन फेवरेबल है, ठीक है, वायरल है, वो ग्रोथ करेगा। तो ये कंडीशन ये अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये 30 से 50 की जगह ये हो जाएगी 300 से 500। तो ये किसमें चला गया, एपिडेमिक में, ठीक है। मतलब नॉर्मल से बहुत ज्यादा, जितना सोच रखा था उससे बहुत ज्यादा, वो एपिडेमिक चला जाएगा। अब वही अगर ये पर्टिकुलर रीजन के अंदर, एक एरिया के अंदर है, तो ये एपिडेमिक में रहेगा। जैसे इंडिया की अगर बात करें तो जैसे राजस्थान या जोधपुर, जैसे स्वाइन फ्लू सब नाम सुना है, हाँ, स्वाइन फ्लू एक बीमारी थी, जोधपुर में बहुत सारे मरीज आते थे, पर उसको कभी पैंडेमिक घोषित किया क्या, क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया जोधपुर में कैसे आ रहे थे, इसके बार बार आ रहे थे, तो ये एपिडेमिक में चला गया, ठीक है। अब जब वो डिजीज है, सेम बीमारी है, उसके अगर मरीज है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर फैल रहे हैं बहुत सारी जगह पे, तो किसमें चला जाएगा, पैंडेमिक में। तो ये तीनों शब्द आपको समझ में आ गए, तो लिखिए आप एंडेमिक में
आपकी मर्जी है। ओके, एंडेमिक, सो इट रेफर्स टू द, हाँ सिकंदरी, इट रेफर्स टू द कांस्टेंट 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 मतलब एक बराबर मात्रा में, रेगुलरली, कांस्टेंट प्रेजेंस, कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज, कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज, कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज और infectious disease, infectious disease within a geographical area, geographical area or population group. एग्जाम्पल, मलेरिया, लिख दिया ये, हाँ लिख दो, मलेरिया, डायरिया, मैं लिख देता हूं, मलेरिया, डायरिया, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ओके, टीबी। सो इसमें आप एक नोट लिख दीजिए, ये हटा दो, नोट, हाँ इसी के अंदर ही, NANN, एंडेमिक, एंडेमिक डिजीज endemic disease may 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 burst into epidemic when 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 the conditions are favorable. इसका मैं क्या आपको एग्जांपल दूं, एक छोटा बच्चा है, ठीक है,
छोटा बच्चा है, वो छोटा था, स्कूल में जाना शुरू किया, वहां पे उसने बदमाशी की और उसने चोरी करना शुरू किया। चोरी करना मतलब ले ली, पेंसिल ले ली, कभी ये ले लिया, उसने लेना शुरू किया। अब यहाँ पे दो कंडीशंस थी। अब वो घर पे आया, घर पे पता चला, तो अगर उसके पेरेंट्स की, कोई बात नहीं, उसके पेरेंट्स ने अगर उसको डांटा, ठीक है, कि ये गलत बात है, तो वो क्या करेगा, ये चीजें बंद कर लेगा। अगर वही सपोर्ट कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और उसको सपोर्ट करते गए करते गए करते गए, तो आफ्टर पीरियड टाइम क्या होगा, वो कुछ टाइम बाद थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तो वो किस में चला जाएगा, बाल अपराध, बाल अपराध, ठीक है। तो कंडीशंस क्या हुई, फेवरेबल हुई। यहां से उसने शुरुआत की, जब उसकी कंडीशन फेवरेबल हुई, किसमें चला गया, बाल अपराध में। अब कंडीशंस की और सीवियर, और यही यहां पे इसको कंट्रोल किसी ने नहीं किया, तो आगे किसमें चला जाएगा, क्रिमिनल में। तो यहां पे अगर बात करें, तो यहां पे बच्चा कौन है, बच्चा क्या है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई डिजीज है, तो वो है, सबसे पहला क्या होगा, एंडेमिक। अब एंडेमिक को अगर अच्छी कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन होगी, तो किसमें चला जाएगा, एपिडेमिक में, और एपिडेमिक में और अच्छी कंडीशंस मिल गई तो पैंडेमिक में। समझ आ गया आपको अब। सो अब आगे आप लिखिए अगला, पैंडेमिक। पेन मतलब ऑल, मतलब हर व्यक्ति, डेमोस मतलब पीपल, मतलब हर व्यक्ति। तो पैंडेमिक जो बीमारी थी हर एक व्यक्ति में फैलती है, ठीक है। अब अगर बात करें कोविड की, अगर बात करें, तो कोविड एक टाइम पीरियड के बाद एक बहुत ज्यादा हो गया था, आपको शायद पता होगा कि क्या कंडीशंस हुई थी, ठीक है। लॉकडाउन, सबको पता है लॉकडाउन के फेज के बारे में, लॉकडाउन कितने दिन तक चला था, हाँ, ओके। सो अब वैसे ही अगर ये कोविड के केसेस बढ़ते रहते, शुरुआत की बात कर, शुरुआत कितने से हुई थी, सिर्फ एक से, सिर्फ एक पेशेंट था, और पहुंचते पहुंचते कितने हो गए थे, डेली के 1 लाख पेशेंट, एक से शुरू हुई थी, पहुंचते पहुंचते 1 लाख तक पहुंच गए थे। वो और ज्यादा केसेस बढ़ते, पर इन्वेस्टिगेशन क्या हो गई थी, कम कर दी गई थी, क्योंकि इतने सारे केसेस आ रहे थे, आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, ओके। सो पैंडेमिक में आप लिखिए, when an वो वैन अलग होगी, तो उसमें लिखिए आप, इसके आगे लिखिए आप, एन पेंडेमिक, एन पेंडेमिक
usually an pandemic usually affecting usually affecting a large population, a large population and occurring and occurring over a occurring over a wide over a wide geographical area, geographical area such as a section of nation comma a continent or the world. तो इसका एग्जाम्पल आप लिख दीजिए. इन्फ्लुएंजा, लिख दिया. समझे आपको तीनों शब्द समझ आ गए ना. नेक्स्ट है सर्विलेंस. अगला शब्द लिखिए आप. अगला पॉइंट है पेंडेमिक कंप्लीट हो गया, उसके बाद सर्विलेंस. अब इस सर्विलेंस की अगर बात करें, सर्विलेंस आपने शब्द सुना कभी? सर्विलेंस का मतलब होता है कि गहनता से किसी चीज का निरीक्षण करना. ठीक है, जैसे कैमरे क्या करते हैं? सर्विलेंस करते हैं. ठीक है, मतलब चीजों को देखते रहते, एकदम ऑब्जर्व करते रहते हैं वो कि किसी तरह कोई वहां पे प्रॉब्लम तो नहीं है या कैसा चला है, सब चीजें स्मूथ है या नहीं है. तो सर्विलेंस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करना. ओके, सो इसमें आप लिखिए सर्विलेंस में सर्विलेंस मीन्स टू वॉच ओवर. सर्विलेंस मीन्स टू वॉच over with great attention. With great attention,
authority and often with suspicion. ठीक है, तो सर्विलेंस का मतलब क्या होता है कि सर्विलेंस मीन्स टू वॉच ओवर, मतलब देखना किसी चीज को विथ ग्रेट अटेंशन। ग्रेट अटेंशन मतलब किसी चीज को बहुत ही ध्यान से। ठीक है, इसके साथ आपके पास क्या होती है, एक अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी मतलब कि आपके पास उस चीज का अधिकार है कि वो सर्विलेंस आप कर सकते हो। एंड ऑफन विथ सस्पिशियन। सस्पिशियन की अगर बात आपने देखा होगा, बहुत सारी जब सस्पिशियस एक्टिविटीज होती है तो वहां पे सर्विलेंस का आवश्यकता होती है। सस्पिशियस मतलब जो संदिग्ध या फिर संदेह जिसके ऊपर किया जा सके, तो वो किस में आएगा, सस्पिशियन में। ठीक है, सस्पिशियन में। ठीक है, उसके ऊपर क्या किया जाता है, सर्विलेंस। अब हेल्थ में इसका क्या रोल है, तो इसमें आप लिखिए, एक और डेफिनेशन आप लिख दीजिए सर्विलेंस में ही। एक लाइन छोड़ के लिख दो आप, सर्विलेंस हैज बीन defined as surveillance has been defined as inverted comma the continuous scrutiny मतलब छटनी करना, वैसे तो हिंदी मतलब होता है स्क्रूटनी, ब्रैकेट आप लिख दीजिए, ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग इंस्पेक्शन of the factors that determine the occurrence and distribution of disease. इसमें लिखिए आप एक लाइन और, द मेन ऑब्जेक्टिव, हाँ इसी के आगे लिखिए आप, द मेन objective of surveillance
of surveillance. 2. Provide feedback. Provide feedback about changing trends. About changing trends so that timely action can be taken. लिख दिया? तो बात करें, ये पूरा पीछे आएगा, डायरेक्ट पिछल पेज पे, नहीं पीछे वाले पेज पे जा सकते हैं, इससे लास्ट वाले पेज पे, ये वाला, ओके, नहीं ये तो नहीं है, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो डेफिनेशन की अगर बात करें, सर्विलेंस का मतलब क्या होता है? चीजों को एकदम ग्रेट अटेंशन के साथ में ऑब्जर्व करना, ठीक है। और ये क्यों जरूरी है? जब हेल्थ की अगर बात करें, जब आप एरिया में जाते हो या फिर कोई पेशेंट आपके पास में आता है, अचानक से आप उसके अंदर कोई अचानक से कोई और चेंजेस देखते हो, तो उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। जैसे कोई मरीज आपके पास आ रहा है, उसको बार बार स्नीजिंग हो रही है, ठीक है, या बार बार खांसी हो रही है, तो हो सकता है कि उसमें कोई मेजर डिजीज हो, कोई कॉम्प्लिकेशन हो, या किसी का जैसे बात के चेस्ट पेन हो रहा हो, तो हो सकता है उसके कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम आए, ठीक है। किसी का अगर रेगुलर के बात के चक्कर आ रहा है, तो हो सकता है उसके ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो। तो ये आप क्या करोगे, जब आप सर्विलेंस करते हो तो ये चीजें आपको पता चलती है। अगला है नेक्स्ट, कैरियर। हाँ, कैरियर, कैरियर पता है ना क्या होता है? यहां पे इन दोनों डिफरेंस दिख रहा है आपको? आप किस में हो अभी? आपका कैरियर किस में है? ये वाला कैरियर, ये वाला कैरियर, नीचे वाला? हाँ, नीचे वाला है ऊपर वाला? दोनों ही जैसे ही दिख रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ सर, आप बताओ। सो ओके, ये होता है कैरियर और ये होता है करियर। कैरियर मतलब क्या होता है? कैरियर, चीजों को कैरी करना। जैसे आपने देखो गाड़ी के ऊपर कैरियर लगा हुआ होता है ना, वो क्या करता है? सामान ले जाने के लिए काम आता है। ये होता है करियर। करियर मतलब आपका भविष्य। तो आप अपना करियर किस में देखते हो? सभी नर्सिंग में देख रहे हैं, कोई कहीं और देख रहा है? हाँ, एम्स में दिख रहा है, तो उसके लिए उस हिसाब से मेहनत करनी होगी। सिर्फ नर्सिंग करने से नर्स एम्स नहीं मिलेगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं अपन कैरियर की। कैरियर क्या होता है? ओके, कैरियर मतलब ये होता है कि कोई भी बीमारी है, वो सीधे एक से दूसरी जगह नहीं पहुंचती, उसके लिए उसको पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ साधन चाहिए होता है। तो साधन क्या होता है? वो होता है कैरियर। वो साधन कुछ भी हो सकता है, एक इंसान भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हवा भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, सॉइल भी हो सकती है। वो सब किस में आता है? कैरियर में। अब जैसे अगर बात करें, यहां पे आपने स्नीज किया, उसमें जो वायरल थे वो सामने वाले पर्सन तक मुझ तक कैसे पहुंचेंगे? एयर के थ्रू। अगर एयर नहीं होगी तो वो पहुंचेंगे क्या? नहीं। तो वो क्या होता है? कैरियर। तो आप इसमें लिखिए, ओके।
अब यूजुअली अगर बात करें तो एक और वर्ड होता है होस्ट, नाम सुना है आपने? होस्ट करना, मैच होस्ट करते हैं। तो वैसे काफी सारी बीमारियां जो होती है ना, उनके एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग क्या होता है, होस्ट होता है। होस्ट मतलब कि वो उसके अंदर वो बीमारी होती है, उसके अगर बात करें तो वो उसके अंदर पर उसके जो सिम्टम्स है वो नहीं होते। मतलब उसके लिए वो क्या करती है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मादा एनोफिलीज है, सबने सुना ना मादा एनोफिलीज के बारे में, मलेरिया का मच्छर। अब मलेरिया का जो मच्छर होता है, अब वो जब मच्छर में होता है, मॉस्किटो में, क्या उसके लिए कोई नुकसानदायक है? नहीं, पर इंसान के लिए जानलेवा है। सबसे ज्यादा अगर वर्ल्ड में अगर बात किसी एनिमल के तो, किसी जानवर के थ्रू जान गई तो वो है मच्छर के थ्रू। ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी जानवर से ज्यादा जो जान गई है किसी की, वो सिर्फ मॉस्किटो बाइट के थ्रू, जिसमें मलेरिया सबसे ज्यादा। सो अब बात करते हैं कैरियर की। तो कैरियर भी क्या होता है कि एक ह्यूमन बीइंग होता है, जैसे एक ह्यूमन है, उसके अंदर भी कोई भी वायरल बैक्टीरिया उसके अंदर आ गई, ठीक है, पर उसके अंदर किसी को साइन एंड सिम्टम्स नहीं बता रही, पर जैसे वो किसी और के अंदर जाएगी, जैसे कोई वायरल मेरे बॉडी में आया, पर मेरी बॉडी की क्या थी, इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, तो वो क्या होगा, मुझे तो इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, पर मैंने स्नीज किया किसी के ऊपर और सामने वाला कोई बच्चा था या जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीक थी, ओल्ड एज में था, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, बीमार। ठीक है, तो कैरियर आप लिखिए, ए पर्सन हु WHO हार्बर्स मतलब शरण देना, who harbors the disease agent, disease agent without having any outward sign and symptoms. लिख दिए, एक कैरियर, फुल स्टॉप, एक कैरियर लिख दिए, एक कैरियर, इसी के आगे एक कैरियर इज आउटवर्डली ए हेल्दी पर्सन। मतलब जो ये कैरियर जो होता है ना, ये व्यक्ति दिखने में तो एकदम हेल्दी पर्सन दिखता है, पर इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां इसके अंदर जो दबी हुई होती है। जब कोई सामने पर्सन आता है जो कमजोर है या फिर उसकी इम्यूनिटी कम है, जैसे ये अगर बात करें तो इन्फेक्शन स्प्रेड करता है तो सामने वाला पर्सन बीमार हो जाता है। ठीक है, तो ये है कैरियर। सो ये कुछ आज मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज बताई है, तो आई होप आपको समझ में आई होगी। कौन कौन सी बताई? सबसे पहली क्या है, इन्फेक्शन,
कंटामिनेशन, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक, सर्विलेंस और कैरियर, सब बहुत ही इजी है। एक बार आप इसको पढ़ना, कल फिर इसके पर अपन बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच आज के लिए।